हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे लव वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी, जिसमें बताता है कि लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, कि लर्निंग हमारी सोशल अर्थात सोसाइटी के द्वारा या फिर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के द्वारा हमें मिलती है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास के बारे में ये बताता है कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बताया कि ये सोशल इंटरेक्शन और कल्चर सोशल मतलब हम सोसाइटी से या मतलब आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और हमारा कल्चर कैसा है उस पर डिपेंड करती है हमारी डेवलपमेंट। तो आइए चलते हैं। चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली इन डिफरेंट कल्चर। जैसा कल्चर होगा चिल्ड्रन वैसे ही सोचता है, उन तरीकों से ही सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप दूसरी कंट्री में जाएंगे, सऊदी अरेबिया में जाएंगे या फिर यूएसए में जाएंगे, तो वहां का मतलब रहना सहना मतलब कल्चर अलग है। वहां का खाना पीना पहनावा सब चीजें अलग है, वहां का कल्चर अलग है। तो उस अकॉर्डिंग वहां के लोगों की बिलीफ सोच अलग होंगे कंपेयर टू इंडिया से करें। जैसे यूएसए में लोगों का रहना सहना अलग है, उनकी मानसिकता अलग है, किसी भी काम को करने का तरीका अलग है। वहीं इंडिया में वही चीजें हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो वो हमारा कल्चर उनसे डिफरेंट है, तो इसीलिए हम सोचते भी डिफरेंट तरीके से है। नेक्स्ट आ जाते हैं। चिल्ड्रन लर्न मोर थ्रू सोशल इंटरेक्शन। हम मतलब जो भी चीजें सीखते हैं मैक्सिमम मतलब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तब सीखते हैं। सोसाइटी में बच्चा बाहर जाएगा या हम एक दूसरे से मिलेंगे, उसके बाद भी बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं। केवल एक जगह या बंद कमरे में रहकर हम चीजें नहीं सीख सकते, ऐसा मानना था लेव वाइगोत्स्की का। चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन ए मोर नॉलेजेबल पर्सन हेल्प देम। मोर नॉलेजेबल पर्सन, MKO बोला जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर। अदर बोल लो या पर्सन बोल लो, दूसरे व्यक्ति जो कि उससे मतलब चीजें सिखाता है सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। एग्जांपल है टीचर और पेरेंट्स। टीचर शिक्षक या पेरेंट्स या फिर उसके पीयर ग्रुप मतलब उसके दोस्त या साथीगण। एक्सप्लेन ए टॉपिक मेकिंग इट इजियर फॉर द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड, मतलब चीजों को समझने में उसकी मदद कब होती है, जब उसको कोई और अदर ऐसा व्यक्ति समझाए जिसको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। जैसे टीचर या फिर आपको पेरेंट्स समझाए या फिर आपका ऐसा दोस्त आपको चीजें समझाए जिसको उस टॉपिक के बारे में आपसे ज्यादा पता है, तो आपको चीजें समझने में इजी रहेगा। इन शॉर्ट इसमें हम क्या सीखेंगे, कल्चर शेप थिंकिंग एंड सोशल इंटरेक्शन। मतलब कल्चर हमारा क्या करता है, हमें शेप करता है, मतलब हमारा एक व्यक्ति को शेप करता है। थिंकिंग उसकी मतलब थिंकिंग को शेप करेगा, और सोशल इंटरेक्शन मतलब थिंकिंग को शेप करेगा, और सोशल इंटरेक्शन बिल्ड लर्निंग, मतलब जो सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा वो उसकी बिल्ड करेगा लर्निंग को, मतलब उससे उसकी लर्निंग बेहतर होगी। आइए चलिए आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन डेवलपमेंट। कल्चर का डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखो बच्चा होता है, बच्चा बोर्न विद ए बेसिक एबिलिटी टू थिंक। बच्चा जो कि मतलब सोचने की बेसिक एबिलिटी बच्चे के अंदर जन्म से ही होती है, जब वो जन्म लेता है मतलब बच्चा बेसिक थिंकिंग कर सकता है, उसके अंदर बेसिक एबिलिटी पाई जाती है। एंड कल्चर और इंटरेक्शन विद अदर्स, मतलब वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, और उसका जो कल्चर होता है, जैसे मैंने पीछे बताया कि जिस एनवायरनमेंट में जिस एरिया में रहता है बच्चा वहां का कल्चर फॉलो करता है और इंटरेक्ट करता है वर्ल्ड से, मतलब सोसाइटी से मिलता भी है। उससे बच्चे की इफेक्टिव मेंटल स्किल, मतलब बच्चे के अंदर मेंटल स्किल वो शेप होती है, मतलब बच्चे के अंदर मतलब सोचने की क्षमता विकसित होती है। सोसाइटी से मिलेगा, कल्चर फॉलो करेगा, मतलब कल्चर से भी और सोसाइटी से इंटरेक्ट करने से भी। एग्जाम्पल, डिफरेंट मेमोराइजेशन टूल। बच्चा मतलब हम लोग याद करने के लिए डिफरेंट तरीके के मेमोराइजेशन टूल लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तरीके आजमाते हैं। जैसे विबग्योर है, ये रेनबो के कलर को याद रखने का तरीका होता है जिसको निमोनिक्स बोलते हैं। एंड अदर कल्चर यूज माइंड मैप। कुछ लोग माइंड मैप का भी यूज करते हैं, कुछ लोग तो ट्रिक लगाते हैं बच्चे की चीजों को याद करने के लिए। जैसे वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे करके मैथ में भी है थ्योरम याद करने का तरीका, उसी तरीके से विबग्योर हो गया। एंड वही कुछ लोग अदर कल्चर यूज माइंड मैप, कुछ लोग माइंड मैप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्रूट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रूट्स में येलो फ्रूट्स कौन कौन से है, रेड फ्रूट्स कौन कौन से है, और अदर फ्रूट्स कौन कौन से है, ग्रीन फ्रूट्स कौन कौन से है, मतलब उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। याद करने का तरीका वो हर किसी का और अलग भी तरीका हो सकता है, किसी को किसी भी चीज को याद करने का अपीयरेंस, कौन सा फ्रूट कैसा दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना। या फिर ऑरेंज फ्रूट ये कलर के अकॉर्डिंग है, कलर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। शाइप से मतलब शेप साइज और इन सभी के अकॉर्डिंग भी चीजें मतलब डिवाइड की जा सकती है। एग्जाम्पल 2, कल्चरल बिलीफ, मतलब कौन कौन से कल्चर फॉलो किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी
मतलब डेवलपमेंट प्रभावित होता है। इन सम कल्चर ईटिंग नॉन वेज इज कंसिडर्ड बैड। कुछ एरियो में जैसे कि नॉन वेज खाना बैड माना जाता है। मतलब हमारे हिंदू कल्चर में ज्यादातर नॉन वेज मतलब कम खाते हैं, बहुत सारे लोग मना करते हैं नॉन वेज खाने को। वहीं आप कोस्टल एरिया में जाएंगे या फिर ऐसे एरिया में जाएंगे जहां पर समुंदर है, समुद्री मतलब चीजें अवेलेबल ज्यादा है, तो वहां पर मैक्सिमम लोग नॉन वेज ही खाएंगे। और वहीं मुस्लिम कंट्री में आप जाओगे या फिर मुस्लिम एरिया में जाओगे, मुस्लिम कल्चर के लोग या फिर मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग भी मैक्सिमम नॉन वेज खाते हैं, वो इसको बुरा नहीं बताते। वहीं हिंदू कल्चर के लोग इसको बुरा बताते हैं। तो मतलब कल्चरल बिलीफ हो सकते हैं, मानसिकता, मतलब उस कल्चर के अकॉर्डिंग चीजें सही या गलत भी हो सकती है। एंड चिल्ड्रन ग्रो इन सच कल्चर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज बिलीफ। मतलब जो बच्चे बड़े होते हैं वो मतलब उन्हीं बिलीफ के साथ बड़े होते हैं, तो उनकी मानसिकता भी अलग होगी, उनकी सोच भी अलग होगी। तो वो सभी डिपेंड करेगा बच्चे की सोच या डेवलपमेंट कल्चर पर। तो यही वाइगोत्स्की का कहना था। इफेक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑन डेवलपमेंट, मतलब हमारा सोसाइटी से इंटरेक्शन हमारे डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है। इससे पीछे हमने पढ़ा था कि हमारा कल्चर हमारे डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है। अब आ जाते हैं हमारा सोशल इंटरेक्शन, हम सोसाइटी से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो सभी चीजें हमारे डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करती है। वाइगोत्स्की बिलीव दैट चिल्ड्रन आर क्यूरियस एंड एक्टिव लर्नर। चाइल्ड क्यूरियस होता है चीजों को जानने के लिए, मतलब उनके बारे में और ज्यादा सोचने के लिए, मतलब वो रहता है क्यूरियस कि मुझे ये करना, मुझे ये जानना। और एक्टिव लर्नर होता है मतलब खुद कोशिश करता है लर्न करने की चीजें। ही एम्फसाइज सोशल कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट, कि सोसाइटी मतलब उसके ना बच्चे के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, सोसाइटी मदद करती है। मतलब सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है तो सोसाइटी ना उसके डेवलपमेंट में प्रभाव डालती है, मतलब उसके डेवलपमेंट को और बढ़ावा देती है। कैसे, मतलब उसकी मदद करके, मोर MKO जैसे मोर नॉलेजेबल अदर, जिनको नॉलेज है वो उसको नॉलेज देते हैं बच्चे को, तो ऐसे कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी। वहीं पियाजे बोलता है हु फोकस ऑन द सेल्फ इनिशिएटेड डिस्कवरी। पियाजे बोलता है कि बच्चा खुद ब खुद कोशिश करता है, सोसाइटी उसको मदद नहीं करती मतलब कि चीजें सीखे, बच्चा खुद कोशिश करता है, मतलब ट्राई एंड एरर करता है, मतलब खुद कर करके चीजें को सीखता है। तो ये ऐसे मतलब ये डिफरेंस भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आप इनको भी याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं टर्म इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन के अंदर होता है कि बच्चा ना एक्सेप्ट करता है रूल को, कि जैसे उसको कुछ चीजें मतलब बताई जाती है, सिखाई जाती है, बच्चा वैल्यू सिखाई जाती है, आइडिया दिए जाते हैं कि कैसे हम काम को करेंगे, और फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है, एंड यूजिंग देम टू गाइड आवर ओन बिहेवियर। जो बड़ों ने बताया वो अपने बिहेवियर में उतारने की कोशिश करता है, उन सभी रूल्स को इंटरलाइजेशन कर लेता है बच्चा, जो बड़े बता रहे हैं उनके आइडिया, रूल, वैल्यू, उन सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि टीचर है, टीचर का एग्जांपल है, टीचर टेल ए चाइल्ड नॉट टू थ्रो फूड ऑन फ्लोर। जैसे टीचर ने बच्चे को बताया कि खाने को जमीन पे नहीं फेंकना, जो खाने की चीजें होती है, फूड को वेस्ट नहीं करना है, तो बच्चे ने सीखा, समझा कि हम मतलब बच्चे ने एक्सेप्ट किया एंड एज ए रूल एंड फॉलो इट। बच्चे ने उसको एक्सेप्ट किया और फॉलो किया उसको, कि हम भी फूड को जमीन पर नहीं फेंकेंगे, जरूरतमंद को खिलाएंगे, ऐसा बच्चे का मानना, बच्चे ने भी उसको फॉलो किया। तो इसमें क्या हुआ, बच्चे ने इंटरलाइजेशन किया, मतलब जो उसे बड़ों के द्वारा बताया गया या MKO के द्वारा बताया गया उसको उसने माना और फॉलो किया और अपने बिहेवियर में उतारा। तो ये आ जाएंगे इंटरलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मतलब जिक्सो पजल होती है, जैसे जिक्सो पजल है, गेम है, एट फर्स्ट द गर्ल फाइंड इट डिफिकल्टी टू सोल्व द पजल अलोन। इसने मतलब बच्ची खुद ब खुद पजल सोल्व करने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद उसका फादर आया, उसका पिता आया और उसने उसके मतलब स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे हम पीसीस को लगाएंगे, और विद प्रैक्टिस एंड गाइडेंस शी बिकम मोर कॉन्फिडेंट। सबसे पहले उसने मतलब उसको डिफिकल्टी, उसके बाद उसका फादर आया, उसने उसकी हेल्प की, उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आया थोड़ा बहुत करने को, एंड फाइनली शी कैन सोल्व द पजल इंडिपेंडेंटली। वो अकेले पजल को सोल्व करना स्टार्ट कर देती है। तो इसको मतलब MKO की परिभाषा भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें MKO इसका फादर है, उसने आकर उसको हेल्प की। हाउ चाइल्ड मतलब लर्न बाय वाइगोत्स्की। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसी का ही एग्जांपल है कि बच्चा कैसे सीखता है। सोशल इंटरेक्शन विद ए स्किल्ड ट्यूटर, जैसे कि स्किल्ड ट्यूटर की सहायता से, एग्जांपल दिया कि स्किल्ड ट्यूटर उसमें क्या है, उसका फादर है, स्किल्ड ट्यूटर की सहायता से बच्चे ने सीखा। उसी तरीके से सोसाइटी के साथ बच्चा इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी के तौर पर इस मतलब बच्चे के लिए इसका फादर है या फिर इसके पेरेंट्स है जो उसको हेल्प करते हैं उसके डेवलपमेंट में।
मतलब हाउ चाइल्ड लर्न बाय वाइगोत्स्की, उसका वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, सोशल इंटरेक्शन विद स्किल ट्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, गाइड एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू डायलॉग या फिर बताकर उसको मतलब चीजें सिखाई जाती है, करके सिखाई जाती है, एंड चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड इंटरलाइजेशन के भी ये एक तरीका हो सकता है। इंटरलाइजेशन में जैसे उसको रूल बताया जाता है उनको फॉलो करता है और अपने बिहेवियर में उतारता है। यही एग्जाम्पल हो गया इसका। चलो आगे चलते हैं। सोशल लर्निंग प्रोसेस मतलब प्रोसेस इन डेवलपमेंट। सोशल लर्निंग मतलब किसे बोलते हैं, सोसाइटी की सहायता से सीखना। बच्चा वी कैन लर्न एंड ग्रो विद अदर्स, बच्चा अकेला नहीं सीखता, इसमें औरों के साथ सीखता है, मतलब सोसाइटी के साथ मिलकर सीखता है। वी कैन नॉट लर्न अलोन, चाइल्ड अकेला नहीं सीख सकता, मतलब पेरेंट्स एंड आवर फर्स्ट टीचर, पेरेंट्स हमारे फर्स्ट टीचर हो सकते हैं जो कि मतलब बच्चे के साथ स्टार्टिंग से रहते हैं, तो उसको इसलिए इन्हें फर्स्ट टीचर बोला जाता है। फ्रेंड्स हेल्प अस टू लर्न एंड बिल्ड बॉन्ड, फ्रेंड्स के साथ भी बच्चा सीखता है। एंड टीचर गाइड अस एट स्कूल, टीचर भी बच्चों को गाइड करता है। ये इनके एग्जांपल है। नीचे लिखा हुआ है वी लर्न बेस्ट व्हेन वी कनेक्ट विद अदर्स, हम अदर्स और लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, उसी के बाद ही हम बेहतर सीखते हैं। वो चाहे पेरेंट्स हो, टीचर हो या फिर उसके क्लासमेट हो, तब हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, जो मैंने पहले ही बताया था, मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको हमसे थोड़ी ज्यादा नॉलेज है उस मतलब उस स्पेसिफिक कंटेंट में। एन MKO इज ए पर्सन, पीयर और इवन ए टूल, मतलब MKO मोर नॉलेजेबल अदर एक पर्सन हो सकता है, पीयर मतलब उसका साथी हो सकता है, इवन ए टूल जैसे मोबाइल वगैरह ये सभी टूल्स भी हो सकते हैं, असिस्टिव डिवाइस बोल सकते हो। हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प अदर्स लर्न, हमें लर्न करने में मदद करते हैं। जैसे कि पॉइंट्स है, हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक, टीचर हो सकता है जिसको हमसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो उस टॉपिक के बारे में, मतलब ज्यादा समझो। कैन बी ए टीचर, पीयर, पेरेंट्स या एनीमोर, या फिर साथी भी हो सकता है और बाकी ये सभी लोग भी हो सकते हैं। कैन बी इलेक्ट्रॉनिक टूल और सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टूल, डिवाइस, ऐप, ये बहुत ज्यादा चीजें आ चुकी है, वो भी हो सकते हैं, उनको भी हम MKO की कैटेगरी में रखते हैं। मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, जो कि हमारी लर्निंग को मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाते हैं। टीचर्स एज ए MKO, इसमें टीचर को MKO बताया गया, इसमें पीयर ग्रुप को भी MKO बताया गया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी MKO बताया गया, जिसमें ये सभी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको कि ZPD भी कहा जाता है। ZPD इज द गैप बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू अलोन, बच्चा जो अकेले कर सकता है, मतलब जो बच्चे को खुद ब खुद आता है करना, जो मतलब उसको याद है चीजें, एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प, मतलब बच्चा किसी की हेल्प लेता है। हेल्प किसकी लेता है, MKO की, मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प लेता है। बच्चे को जो चीजें पहले से पता है, मतलब कुछ चीजें तो बच्चे नॉलेज रखता है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन उसको है पहले से ही, और अगर जिस चीज में वो अटक रहा है, जो प्रॉब्लम मतलब उसके मैथ की इक्वेशन आ गई उसके सामने, बाकी चीजें तो उसको आती है मैथ्स में करना, लेकिन वो उस प्रॉपर इक्वेशन में, स्पेसिफिक इक्वेशन में जाकर अटक गया, तो बच्चे ने किसी टीचर की हेल्प ली, अपने टीचर की हेल्प ली और बच्चा अटक गया, तो उसके बीच के जो गैप है उसको बोला जाता है ZPD। इसको मतलब इस पिक्चर को हम इसमें एग्जांपल से भी समझाएंगे। इनर सर्कल, इसमें 3 सर्कल दिए गए, आपकी बुक्स में या फिर अलग अलग जगह गूगल पर सर्च करोगे तो यही आपको पिक्चर दिखाई देगी। तो इसमें इनर सर्कल है व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नो, इनर सर्कल जिसमें बच्चा मतलब कुछ नॉलेज बच्चा अपने पास रखता है, बच्चा इंफॉर्मेशन जानता है। मिडल एरिया, लर्निंग हैपेंस विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से, टीचर से, पीयर ग्रुप या पेरेंट्स की हेल्प से बच्चा कुछ इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है। मतलब पहले उसको कुछ चीजें तो पता थी, लेकिन बीच में वो मतलब कुछ इंफॉर्मेशन में किसी चीज में जाकर वो अटक गया, तो उसके लिए वो किसी दूसरे की हेल्प लेता है, उसको बोलते हैं MKO। एंड आउटर सर्कल, इसमें सबसे बड़ा सर्कल है जो कि कांट डू येट, टू डिफिकल्ट, मतलब ऐसी ऐसी चीजें व्हाट द चाइल्ड कांट डू येट, मतलब जो बच्चा खुद नहीं कर सकता और जो मतलब जिसमें जाकर अटक जाता है। जो बच्चा खुद कर सकता है और जिसमें बच्चा अटक जाता है, मतलब उसके बीच को बोलते हैं, उसके बीच में हेल्प चाहिए होती है MKO की। जैसे मतलब कुछ तो बच्चा मतलब इंफॉर्मेशन है बच्चे को पहले से, और कुछ चीजें बच्चा सोल्व नहीं कर सकता, सोल्व करने के लिए बच्चा लेता है बीच में हेल्प MKO की, मोर नॉलेजेबल अदर की। इसलिए ये एग्जांपल, मतलब इसलिए ये फिगर समझाई गई है। जिसमें जिक्सो पजल का फिर से एग्जांपल है, जिसमें बच्चा पजल नहीं कर पाता सोल्व, उसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प लेता है और पजल को सोल्व कर लेता है। तो यही एग्जांपल है, ये मतलब लिखे हुए मैंने इन्हीं को ही अच्छे से समझाया है। स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्परेरी हेल्प गिवन बाय ए मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब MKO जो कि मोर नॉलेजेबल अदर है, उसका पीयर ग्रुप है, पेरेंट्स है या फिर उसके साथी गण हो सकते हैं, इन ये सभी होंगे मोर नॉलेजेबल अदर। MKO में टूल्स भी आ जाएंगे, जैसे मैंने पीछे बताया ना आपको कौन कौन सी चीजें MKO में आ जाती है।
सॉरी, ये हाँ एमक्यू के अंदर आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे, उसका पीयर ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टूल भी आ जाएंगे जिसकी सहायता से बच्चा चीजें करना सीखता है। स्कैफोल्डिंग में एमक्यू की हेल्प से उन मतलब जो 3-4 चीजें बताए उनकी हेल्प से ही बच्चा अपना मतलब टास्क कंप्लीट करता है। कंप्लीट टास्क एंड दे कांट डू अलोन, जो अकेला नहीं कर सकता वो मतलब एमक्यू की हेल्प से करता है। और उस मदद को जो हेल्प किसी और ने आकर उस बच्चे की उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग के तरीके क्या होते हैं, कैसे स्कैफोल्डिंग की जाती है? जैसे हाई सपोर्ट, सबसे पहले ना बच्चे को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। जैसे उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो स्टार्टिंग में हम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसकी मदद की जाए, हाई सपोर्ट मिलेगा। फिर उसके बाद लेस सपोर्ट दिया जाएगा। सबसे पहले तो सारी चीजें बता रहा है बच्चे को उसका पेरेंट्स या फिर उसका एमक्यू, फिर उसके बाद उसको कुछ चीजें बता रहा है, फिर लास्ट में बच्चे को मतलब इंडिपेंडेंटली करने को कहा जाता है कि बच्चा खुद ब खुद करेगा। तो इसमें यही तरीका होता है, सबसे पहले हाई सपोर्ट, लेस सपोर्ट, फिर इंडिपेंडेंटली बच्चा कर सकता है। हेल्प्स लर्नर टू कंप्लीट डिफिकल्ट टास्क कर लेगा बच्चा एमक्यू की मदद से। एंड हेल्प शुड बी डिक्रीज ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे करके हेल्प डिक्रीज की जाएगी, मतलब हेल्प को कम किया जाएगा। जिक्सो पजल का एग्जांपल ले सकते हो, बास्केटबॉल का भी एग्जांपल ले सकते हो। एंड इसका गोल होता है बिल्ड इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंस इन लर्नर में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, इसका मेन मोटिव या गोल होता है। स्कैफोल्डिंग की स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि मोटिवेट, सबसे पहले मोटिवेट किया जाएगा बच्चे को। टास्क को जो भी कार्य किया जाएगा, दिया जाएगा बच्चे को, उसको डिवाइड किया जाएगा अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले उसको लिखा जाएगा, फिर एक एक करके किया जाएगा, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट किया जाएगा। मतलब पहले बड़े टास्क किया, मतलब बड़े टास्क को करने का तरीका होता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो फिर सोल्व करो। प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फोकस, उसको डायरेक्शन दी जाएगी। फिर रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन, मतलब जो भी चीजों में अटक रहा है उसको सोल्व किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम में आ रहा है बच्चा में, मतलब टास्क को इजियर किया जाएगा। और रिमूव डिस्ट्रैक्शन, उसकी डिस्ट्रैक्शन है उनको हटाया जाएगा। मॉडल एंड डिफेंस एक्सपेक्टेशन, मतलब सो हाउ टू डू इट फर्स्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट टू डू, सबसे पहले बताया जाएगा करके, फिर उसके बाद करवाया जाएगा सोल्व। गोल हेल्प चाइल्ड लर्न टुडे इंडिपेंडेंट टुमारो, मतलब आज उसकी हेल्प की जाएगी। हेल्प चाइल्ड लर्न टुडे, उसको आज लर्न करने के लिए हेल्प की जाएगी और इंडिपेंडेंट हो जाएगा आगे चलकर बच्चा। तो यही होता है इसका गोल। ये पिक्चर है, मतलब इसको भी समझ सकते हो कि एमक्यू जेडपीडी स्कैफोल्डिंग की मदद से लर्निंग में ग्रोथ होती है बच्चे की, कि कैसे बच्चा एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर, जेडपीडी जिसमें अटक जाता है मतलब मोर नॉलेजेबल की हेल्प लेता है। कुछ तो चीजें आती है बच्चे को, लेकिन बहुत सारी चीजों में बच्चा अटक जाता है, तो उसमें अटकने के लिए एमक्यू की हेल्प ली जाती है, उसको बोला जाता है जेडपीडी। और स्कैफोल्डिंग में सबसे पहले ज्यादा हेल्प दी जाती है, फिर रिड्यूस की जाती है, फिर धीरे धीरे करके बच्चे को इंडिपेंडेंटली चीजें करने के लिए कर दिया, मतलब तैयार किया जाता है। और इसी तरीके से लर्निंग में ग्रोथ होती है। ये एग्जांपल्स भी है और ये फिगर के थ्रू भी आप समझ सकते हो चीजों को। मेक बिलीव प्ले, मतलब ये है मेक बिलीव प्ले इन व्हेन चिल्ड्रन प्रिटेंड टू बी ए अडल्ट, मतलब ऐसा आप देखते होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं अडल्ट होने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा मतलब दिखाते हैं कि वो अडल्ट है, और ऐसे ऐसे गेम भी खेलते हैं। एक्ट आउट डिफरेंट रोल इन रियल लाइफ के रोल को अदा करते हैं। जैसे बच्चे कुछ डॉक्टर बन के खेलते हैं, मम्मी का रोल करते हैं जिसमें डोल हाथ में ले रहे हैं, डैड की तरह ऑफिस में जैसे डैड जाते हैं उसकी तरह रेडी होते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं। तो ऐसे ऐसे गेम्स भी खेलते हैं, मेक बिलीव प्ले भी बोला जाता है। इसके बेनिफिट क्या होंगे ऐसे करने के, जिसमें बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहा है। वाइगोत्स्की बता रहे कि इन तरीकों से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। बच्चा ना सोसाइटी को देखकर ये सभी चीजें सीख रहा है, और या फिर कल्चर को देखकर, सोसाइटी को देखकर सीख रहा है, और अब उसका उन्हीं चीजों से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। ये डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है, बच्चे का बेनिफिट्स क्या है? हेल्प चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है। बिल्ड इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल एंड कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब लाइफ की मतलब स्किल्स को सीख रहा है। एंकरेज क्रिएटिविटी एंड सोशल स्किल सीख रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है सोसाइटी से। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे प्ले एंड प्रिटेंड, मतलब खेल खेल के भी बच्चा बहुत ज्यादा चीजें सीख सकता है। वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज, वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को एज ए टूल बोला है कि लैंग्वेज एक टूल की तरह काम करती है। लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, लैंग्वेज जो डेवलप होती है मतलब सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है बच्चा, और उसके बाद ही लैंग्वेज सीखता है। जैसे इसमें बच्चा माता से, अपनी मदर से इंटरेक्ट कर रहा है, उससे लैंग्वेज सीख रहा है। लैंग्वेज डेवलप थॉट, जब लैंग्वेज आ जाएगी बच्चे को, उसके बाद बच्चा मतलब दिमाग में मतलब सोचना स्टार्ट करेगा। कम्युनिकेट विद अदर, बिल्ड लैंग्वेज एंड स्टिमुलेट थॉट्स, मतलब कम्युनिकेट करेगा, दूसरों से बातचीत करेगा, उसी से ही बच्चे की लैंग्वेज आएगी बच्चे को, और उसके बाद जो कि थॉट्स को बढ़ावा देगा, उसके विचारों को बढ़ावा मिलेगा इससे, लैंग्वेज आने से।
इसमें बोला गया कि लैंग्वेज के बाद थॉट आता है। लैंग्वेज इज लर्न फर्स्ट, सबसे पहले लैंग्वेज सीखी जाती है, देन इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ थॉट, उसके बाद जो थॉट्स का डेवलपमेंट होता है उसको बढ़ावा मिलता है। थॉट्स एंड लैंग्वेज आर मतलब इनिशियली सेपरेट, मतलब दोनों चीजें अलग अलग है, बट मर्ज अराउंड 3 ईयर ऑफ एज। दोनों चीजें अलग है, लैंग्वेज होना और बच्चा जो सोचता है वो सब चीजें होना, दोनों अलग बताया गया है वाइगोत्स्की ने इन दोनों को। लेकिन 3 साल के होने तक, मतलब 3 साल के बाद ये दोनों मर्ज हो जाती है कि जो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज में बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले बच्चा थॉट करता है इंटरनली, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है अर्ली ईयर्स में, उस टाइम पे बच्चा ना कि सोचता है मन ही मन में, और फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा, स्पीच एक्सटर्नली, थोड़ा सा बड़ा बच्चा होने लग जाए तो कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो मन ही मन में सोचता है बच्चा, उसके बाद कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देता है बिना सोचे। फिर उसके बाद जब 3 साल का हो जाता है बच्चा, थॉट मतलब सोचेगा और जो बोल रहा है उसमें थोड़ा बहुत मतलब मिला जुला कर बोलना स्टार्ट करेगा, कुछ दिमाग में जो आ रहा है और स्पीच, उन दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा बच्चा। फिर लास्ट में आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद स्पीच बिकम वर्बल, मतलब जो बोलना अच्छे से स्टार्ट कर देगा, और थॉट बिकम रेशनल, मतलब जो उसके मन में थॉट आ रही है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। एंड एग्जांपल, व्हाट डू वी वाटर प्लान, मतलब व्हाई डू वी वाटर प्लान, मतलब हम पेड़ों को पानी क्यों देते हैं। जैसे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, चाइल्ड लर्न वर्ड, बच्चे ने मतलब लर्न किया वर्ड्स को, शब्दों को जानना स्टार्ट कर देता बच्चा। एंड आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट कर देता है। थिंक एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इसमें बच्चा वर्ल्ड को थिंक करना स्टार्ट कर देता है, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को मतलब नॉलेज हो गई वर्ड्स की, और अब वो चीजें समझने लग गया है, इंटरेक्ट करके मतलब क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट कर देता है। मतलब स्पीच डेवलप हो गई बच्चे की, लैंग्वेज डेवलप हो गई। मतलब जैसे बताया ना कि पहले लैंग्वेज डेवलप हुई, बच्चे ने वर्ड सीखे कि प्लांट है, पानी है, या फिर इनको हम क्यों देते हैं, मतलब लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दिया बच्चे ने। उसके बाद बच्चे के अंदर थॉट आई, उसके बाद बच्चे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे, पहले वर्ड्स को जानेंगे। वाइगोत्स्की ने 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के तीन फॉर्म बताए। ये एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, इन तीनों में मतलब डिफरेंस भी पूछा जाता है। जैसे सोशल स्पीच में आई वॉन्ट वाटर जैसे एग्जाम्पल है, यूज टू कम्युनिकेट विद अदर टिपिकली एट द एज 2, मतलब छोटे बच्चों में होता है, 2 साल तक के बच्चों में आनी स्टार्ट हो जाती है सोशल स्पीच, जिसमें ना बच्चे एक दूसरे से बातें करने नहीं स्टार्ट कर देते, आपके पेरेंट्स आपसे बातें, मतलब पेरेंट्स से छोटे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं बोलना, मतलब एक्सप्रेस बेसिक नीड एंड फीलिंग, अपनी नीड्स को बताते हैं कि मुझे प्यास लग रही है, खाना दो, पानी, या फिर दूध, भूख लगती है बच्चे को, ये सभी चीजें बोलना स्टार्ट कर देता है बच्चा 2 साल का होने तक। ए चाइल्ड से आई वॉन्ट वाटर, जैसे पानी मांग रहा है बच्चा, तो ये सोशल स्पीच है जिसमें वो किसी दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है। प्राइवेट स्पीच में इगोसेंट्रिक होता है, इसमें मतलब मन ही मन में बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो बच्चा छोटा होता है तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, खिलौना चाहिए, रोता है बच्चा, तो इसमें डायरेक्ट बोल रहा है तो किसी दूसरे पर्सन से, इसमें खुद ब खुद बोल रहा है। फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट दिस पीस देन दिस वन, मतलब काम करते करते बोलता नहीं है, पहले ये कर रहा हूं। टेक सेल्फ टू गाइड बिहेवियर, मतलब अपने आप को बोलता है और गाइड करता है। ट्रिपिकल फ्रॉम एज 3, मतलब 3 साल के होने तक ये स्टार्ट कर देता है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं इनर स्पीच। इनर स्पीच में बच्चा ना खुद ब खुद मेंटल ऑपरेशन करना लग जाता है, मतलब खुद ब खुद सोचने लग जाएगा दिमाग में। सबसे पहले बच्चा बोल रहा है किसी को, दूसरे में बड़बड़ा रहा है मन ही मन में, बड़बड़ाना मतलब प्राइवेट स्पीच। और इनर स्पीच में बच्चा दिमाग में ही चीजों को सोच रहा है, साइलेंट थॉट इन द माइंड, जिसमें दिमाग में ही माइंड मतलब थॉट्स आ रहे हैं। प्राइवेट स्पीच बिकम इंटरनल, जो कि अंदर की बोली जाती है। और एनेबल कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग मतलब मुश्किल से मुश्किल बातों को समझना, उनको बारे में सोचना, प्रॉब्लम को सोल्व करना, और डिसीजन को मतलब डिसीजन लेना अच्छे, ये सभी चीजें करना स्टार्ट कर देता है। उन सभी को बोलेंगे इनर स्पीच। तो इनमें आप डिफरेंस मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। सोशल स्पीच जिसमें बच्चा बोल रहा है, प्राइवेट स्पीच में खुद ब खुद बड़बड़ा रहा है, और इनर स्पीच में बिल्कुल ही अंदर मतलब बच्चा बिना किसी को बोले चीजें करने लग रहा है। तो फ्रॉम टॉकिंग आ जाते हैं ना, फ्रॉम टॉकिंग आउट लाउड, मतलब लाउड बोलने से लेकर थिंकिंग इन साइलेंस, ये 3 तरीके के 3 स्टेप होते हैं जिसमें लो वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बताया, मतलब फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो कैसी लगी वीडियो, आशा करता हूं आप सभी को ये अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।